दूल्हा जब तक मौर नहीं पहनेगा तब तक दूल्हा कैसे बनेगा? शंकर जी पूछे, ये बताओ ये मौर का होते हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, पतली पतली लड़ियां होती हैं, यहां बस झूलती रहती हैं और यहां उठा रहता है बस। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार पहनना है उसको, उस पर गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले सावधान, एक बार जिसको मैं सिर पे चढ़ा लूंगा उसका कभी स्वाहा होने नहीं दूंगा, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण परेशान, ऐसा मौर कहां से लाया जाए? एक गण बोला रुको मैं उपाय करता हूं। गया एक जगह, 300-400 सांप नाच रहे थे। कितने सांप? 300-400। गण जाके बोला सुनो, तुम में से जो 10 mm से छोटे पतले वाले हो बाहर निकलो। जितने पतले पतले सांप हो सब बाहर निकलो। 30-35 सांप निकले, उनमें से बढ़िया बढ़िया सांप छांट के 25 सांप को अलग किया, सबके सिर को ऊपर उठा के बांधा और ला के बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर फन फैला दिया। गण नाचने लगे, बोले दुनिया का कौन सा दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा आज तक? शंकर भगवान बोले एकदम सही पहनाए हो। सांप काल है, जो काल को भी सिर पे आभूषण बना के धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय है। अब श्रृंगार शुरू हुआ। यहां क्या पहनते हैं? हाँ, कुंडल। कुंडल सोना का नहीं, सांप का। सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। एक गण ने कहा देखो गहना तो पहन लिए, फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले हो? एक गण गया स्मशान से, चिता के भस्म को लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। सब गण भभूत लाकर भस्म और पोत दिए और विकराल चेहरा हो गया। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे पर, बाबा जब 3 आंख खोले होंगे, आए कितना सुंदर लगा होगा। सिर से लेकर पांव तक सांपे सांप। एक ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला ओला पहन लेना। अब कैलाश में माला कहां से आए? तो ये गण बोला रुको हम टेम्परोरी व्यवस्था करते हैं। अभी गया स्मशान में और अब की बार 35 खोपड़ी लेके आया। कितनी? 35 खोपड़ियों को लेकर आया। अब रस्सी कहां से आवे? तो एक पतला लंबा सांप था, उसको पकड़ के लाया, उसी में सारा खोपड़ी डाला और सांप के पूंछ और सिर को बांध के और बाबा के गले में पहना दिया। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। अब वो धागा तो है नहीं, सांप है। सांप लहर मारे तो खोपड़ी की माला भी लहर मारे बाबा के शरीर में। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, पूरा शरीर वाइट और गला नीले रंग का। कितना कंट्रास्ट होगा, आप दर्शन करिए। शंकर भगवान खड़े भये तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले कभी नहीं पहनता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है। तो गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में ऐसे जाना थोड़ा ठीक नहीं है, आज पहन लेते तो। बाबा बोले क्या पहनाओगे, कपड़ा नहीं है। गणों ने कहा आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने बाघंबर उठाया और कमर में लपेटा, लेकिन बाघंबर में कोई बटन तो है नहीं, जैसे लपेटा गिर गया। 3-4 बार लपेटा गिर गया। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। गया, एक पतला सांप नाच रहा था, खूब नाच रहा था कि बाबा के बारात में चलना है, आज इतना स्टेप दिखाऊंगा मैं। पहले से रिहर्सल में था वो सांप। तक बाबा को बांध दिया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में खोपड़ी की माला और सिर से पांव तक जहां देखो सांपे सांप शरीर पर घूम रहे हैं। बाबा देखे इतने गदगद हो गए कि मेरे बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया मेरा। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी? बारातियों की। 5 बजे का टाइम है बारातियों का, बाराती आएंगे तो चला जाएगा।
5 बजे बाराती अपने अपने देवियों के साथ पहुंचे। देवियां दूल्हे को देखने के लिए परेशान। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा, कहां है? बोले कौन? दुल्हा सरकार। गण बोला, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? हाँ, एक बार दिखा दीजिए। गण लेकर देवियों को गया शंकर भगवान। बगल वाली ने ठोका, इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनाई गई। अरे कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? इतना खतरनाक दूल्हा। ये तो देवियां थीं। देवताओं ने शंकर भगवान को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता सोचे, 1 महीना से हम लोग फेशियल पे फेशियल करा रहे थे, मेकअप पे मेकअप किए जा रहे थे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सारा मेहनत